पुष्कार की मिट्टी से एक ऐसी कहानी उठी जो सिर्फ एक घर की बेटी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी की कहानी बन गई, और एक ऐसा सफर जहां उसे हर कदम पर रुकावट मिली। ये कहानी एक ऐसी बेटी की जो सिर्फ अपने घर का दिया ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बाती बन गई। ये कहानी है दिया और बाती की। ये कहानी है संध्या की, एक बेबाक, निराली और हंसमुख लड़की जो किसी से नहीं डरती। संध्या IPS ऑफिसर बनना चाहती है क्योंकि उसके पिता अरविंद ने उसको बचपन में एक बात कही थी, और वो बात उसके दिमाग में आज तक है कि अगर तुम दुनिया बदलना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। कलेक्टर या पुलिस ऑफिसर बनकर ही तुम जुल्म रोक पाओगी। संध्या ने तब ही फैसला कर लिया था कि वो IPS ऑफिसर बनेगी। संध्या अपने दोस्त के साथ घूम रही होती है, तभी एक चोर आता है और एक टूरिस्ट का बैग लेकर भाग जाता है। संध्या बिना कुछ सोचे उसके पीछे दौड़ लगा देती है और वो उसका बैग वापस ले आती है। टूरिस्ट खुश हो जाती है और संध्या उसे कहती है कि सब इंडियंस बुरे नहीं होते, दुनिया के हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। घर में गंगौर फंक्शन की तैयारी चल रही होती है, मस्ती, मेहंदी और मिठाइयों के बीच। संध्या अपने मजाक और हंसी से सबका दिल जीत लेती है, लेकिन संध्या की माँ कंचन हमेशा परेशान रहती है क्योंकि अब तक संध्या की शादी फिक्स नहीं हुई, जबकि उसकी सब दोस्तों की शादियां हो चुकी हैं। अगली सुबह एक औरत सुम्या संध्या को देखती है और उसकी सिंप्लिसिटी से इम्प्रेस होती है, और वो अंकुर संध्या के बड़े भाई से उसके रिश्ते की बात करती है। सुम्या ने अपने बेटे के लिए संध्या का हाथ मांगा। अंकुर ये बात घर बताता है। ये सुनकर सब घर वाले खुश हो जाते हैं, पर संध्या के होंठों पर सिर्फ एक ही जवाब आता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मेरे सब सपने अभी बाकी हैं। पुष्कार की गलियों में मीठी जलेबी की खुशबू फैल रही थी। वहाँ एक दुकान पर सूरज अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान संभाल रहा था। प्यार से एक बच्चे को जलेबी बनाना सिखा रहा था। बच्चे मजाक में उसकी एंगेजमेंट रिंग की तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि आप अपनी दुल्हन से कब मिलेंगे। सूरज हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि मेरी शादी मेरी माँ के लिए हो रही है, बस दुआ है कि मेरी दुल्हन मेरी माँ का ख्याल रखे। उसकी बातों से ये साफ था कि सूरज एक सीधा साधा और माँ का लड़का है। दूसरी तरफ संध्या अपने घर में लिखने पढ़ने में मसरूफ थी। माँ उसे शॉपिंग के लिए बुलाती है, पर संध्या की सोच अभी भी शादी से दूर है। वो अपने भाई अंकुर को मजाक में एक ऐसी चाय बनाकर देती है जो वो पीते साथ ही थूक देता है, और संध्या फिर कहती है कि जब मैं चाय ठीक से नहीं बना सकती तो मैं शादी कैसे करूंगी, पहले मैं कुकिंग सीखती हूँ और फिर 2-4 साल बाद शादी करूंगी। उसके जज्बात से ये साफ था कि वो अपने सपनों और करियर को पहले रखना चाहती है। सूरज की माँ भाभो अपने घर की बहुओं पर नजर रखती है और वो उन्हें बहुत डांटती है। सूरज अपनी नई शेरवानी पहनता है और तब भाभो से देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बस शादी में 10 दिन बचे हैं, मंदिर जाके कार्ड पर भगवान का आशीर्वाद लेने। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अभी तक इनविटेशन कार्ड प्रिंट ही नहीं हुए तो वो अपनी बहू पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन सूरज शांति बनाए रखता है। पर भाभो को अपने घर की लड़कियों की निकम्मी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। सूरज के घर के सामने एक साड़ी की शॉप होती है। संध्या और उसकी माँ वहाँ शॉपिंग करने आती हैं। दुकान पर सूरज की भाभी एक लड़के को शादी का इन्विटेशन कार्ड लिखवाती है। संध्या की माँ संध्या को बुलाती है, तभी गलती से संध्या का नाम दुल्हन के कॉलम में लिखा जाता है। दुकान से निकलने के बाद संध्या कुछ शॉपिंग कर रही होती है और बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होता है सूरज, किसी से बात कर रहा होता है। पहली बार दोनों एक जगह पर होते हैं और दोनों अपनी किस्मत से अनजान, जैसे किस्मत कह रही हो कि इन दोनों की जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। सूरज की माँ भाभो सब्जी के छिलके रास्ते में फेंक देती है और वो छिलके सूरज के पिताजी पर आकर गिरते हैं। पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं कि घर का कूड़ा बाहर मत फेंका करो, लेकिन भाभो रूड जवाब देती है, कहती है कि मुझे बस अपना घर साफ रखना है, बाकी चीजें कहाँ फेंक रही हूँ ये मेरा मसला नहीं है। दोनों में बहस छिड़ जाती है। घर में गंगौर पूजा की तैयारी हो रही होती है। संध्या की भाभी उसे साड़ी पहनने को कहती है। संध्या बहुत कोशिश करती है लेकिन साड़ी नहीं पहन पाती। आखिर में वो सूट पहनकर बाहर आती है और कहती है कि मुझसे साड़ी नहीं पहनी गई, इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। सब हंस देते हैं और मंदिर के लिए निकल आते हैं। सूरज की बहन नए कपड़ों की जिद करती है और भाई कहता है कि बैंड बाजे के साथ हम लोग बारात लेकर जाएंगे, लेकिन भाभो कहती है कि पैसे नहीं है, सबको डांट कर खामोश करवा देती है। संध्या अपने परिवार के साथ पूजा करने आती है। सूरज अपने परिवार के साथ शादी का कार्ड लेकर मंदिर पर आते हैं। सूरज संध्या के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। एक हवा चलती है और संध्या का दुपट्टा उड़कर सूरज के चेहरे पर आ जाता है। सूरज उसे हटाकर संध्या को देखता है, दोनों आंखों से मिलते हैं। सुबह के वक्त संध्या सपना देख रही होती है कि कुछ गुंडे उसे टॉन्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम औरत हो, जाके पकोड़े बनाओ, हमें अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बस वर्दी का गुरूर है। गुस्से से भरी संध्या उनको पीट देती है, मुक्के और लातों से बहुत मारती है, और इतने में संध्या की माँ आकर उसे जगा देती है।
सूरज और छोटू दोनों लड्डू बना रहे होते हैं और इतने में बिजली चली जाती है। छोटू उदास हो जाता है, लेकिन सूरज मेहनत जारी रखता है और कहता है कि काम जारी रखो। संध्या एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसके घर की बिजली चली जाती है। उसके पिता एक कैंडल लेकर आते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि कैंडल की रोशनी पर पड़ने से आंखों को नुकसान होगा। संध्या कहती है कि एग्जाम बहुत जरूरी है। पिताजी मुस्कुराते हैं और स्कूटर पर ले जाते हैं। उनकी नज़र गांधी जी की मूर्ति पर पड़ती है। गांधी जी की मूर्ति के नीचे एक ब्राइट स्ट्रीट लाइट दिखती है। संध्या वहां बैठकर गांधी जी की प्रतिमा के आशीर्वाद के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देती है। सूरज और छोटू वहां से गुजर रहे होते हैं। छोटू की नज़र इसी लड़की पर पड़ती है जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रही होती है। सूरज लड़की की मेहनत देखकर हैरान होता है और कहता है कि यह तो बहुत मेहनती लड़की है। उसके दिल में एक नई रिस्पेक्ट जागती है। सूरज एक्स्ट्रा लड्डू का डब्बा उसके पास चुपके से रख देता है। संध्या उसको देखती है और लड्डू खाती है और बहुत मुस्कुराती है, जैसे दोनों के दरमियान एक अनजाना सा नया रिश्ता पैदा हो रहा हो। घर में शादी के कार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि कार्ड पर संध्या का नाम लिखा हुआ है, जबकि दुल्हन का नाम तो कविता है। बाबू गुस्से में मीनाक्षी को बहुत डांटती है। घर में हंगामा मच जाता है। विक्रम भी अपनी बीवी मीनाक्षी पर चिल्लाता है, लेकिन आखिर में भाभो उसे माफ कर देती है। सूरज सबको शांत करता है। वो सबको कहता है कि हम संध्या के नाम की जगह कविता का नाम लिख देते हैं, गलती सुधर जाएगी। भाभो को अपने बेटे पर फख्र होता है और कहती है कि ये घर सिर्फ सूरज की वजह से चल रहा है। सूरज मुस्कुराकर उन्हें 25,000 रुपया देता है और कहता है कि दुकान की अच्छी बिक्री से आए हैं। भाभो का प्यार और भरोसा और गहरा हो जाता है। सूरज अपनी बहन को भी कुछ पैसे देता है ताकि वो नया लहंगा खरीद सके। संध्या अपने भाई के साथ ज्वेलरी शॉप जाती है। उसका भाई अपनी बीवी के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहता है और वहाँ संध्या को एक पेंडेंट पसंद आता है। वो कहती है ये तो एक बेस्ट गिफ्ट होगा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को दे सकता है। पीछे खड़ा होता है सूरज। वो ये सब सुन लेता है और उसी पेंडेंट को संध्या के गले में देखकर कुछ महसूस करता है। संध्या अपने भाई के साथ निकल जाती है, लेकिन सूरज वही पेंडेंट खरीद लेता है, भले ही उसकी कीमत 5500 रुपया हो। अंकुर अपने घर जाकर सबको मिठाई खिलाता है और नेकलेस भी देता है। घर वाले पूछते हैं कि क्या वजह है, तो अंकुर खुशी से बताता है कि उसकी जॉब अमेरिका में लग चुकी है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर वो सच बताता है कि कंपनी सिर्फ उसे लेकर जाएगी, अंकिता इसकी बीवी को नहीं। ये सुनकर अंकिता टूट जाती है, लेकिन अपनी फैमिली के सामने वो मुस्कुराती रहती है। कमरे में जाकर वो रो पड़ती है। सूरज के घर में एक हंगामा मच चुका होता है। सूरज का छोटा भाई कॉलेज की फीस के पैसे लेते वक्त पेंडेंट की रसीद देख लेता है। वो सीधा भाभो को बता देता है। भाभो गुस्से में पूरे घर को सर पर उठा लेती है। भाभो गरज उठती है और कहती है कि मुझे पता है सूरज अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। बताओ सूरज, ये रसीद झूठी है। सूरज चुप रहता है। भाभो उसे धक्का देती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी माँ से भी ज्यादा जरूरी होगी। सूरज घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर रोने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि आपको इतना बुरा लगेगा तो मैं ये कभी खरीदता ही ना। लेकिन भाभो का दिल टूट चुका होता है। वो कहती है कि अब क्यों सोचा मेरे बारे में, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी बीवी ही सब कुछ है।